अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूरे करप्ट सिस्टम को उड़ा कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठी हुई काली भेड़ों की ना सिर्फ इस वक्त नींदें उड़ चुकी हैं, दौड़ें लग चुकी हैं, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम भी उड़ती नज़र आ रही है। मामलात अब 2 से 3 रुकनी बेंच तक नहीं रह गए, बल्कि मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता नज़र आ रहा है। और इसके बाद जिस तरह से दबंग और बड़े तगड़े वकला की एंट्री हुई है और यह मामला जो छुपाने की कोशिश की गई, जैसे मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, वो अब ताकतवरों के गले की हड्डी बन चुका है। बहरहाल आप छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, आप छोड़ दें आज इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक ने क्या किया, या कौन सा आज पहला फैसला नए जज साहब ने जारी किया। छोड़ दें अमेरिका के अंदर क्या हुआ, ट्रंप ने कितने नए मुआहदे किए, कितने ऑर्डर उड़ाए, कितने लोगों को रिहा किया, क्या क्या, मतलब सब कुछ छोड़ दें। बड़ी खबर सुन लें, बल्कि आप आर्मी चीफ को भी छोड़ दें कि आर्मी चीफ के हवाले से क्या खबर आई है। मोहसिन नकवी के हवाले से पहले खबर सुन लें। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान से स्पेशल फ्लाई करके बिलावल के साथ अमेरिका पहुंचे कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी है, जहां पे भारत के एस जयशंकर को बुलाया गया, तो मोहसिन नकवी खुद ब खुद चले गए, हालांकि किसी ने बुलाया नहीं था। यानी कोई सरकारी, कोई ऑफिशियल, इस न्यूक्लियर स्टेट को कोई एक सिंगल ऑफिशियल दावतनामा नहीं आया, लिहाजा ये खुद ही बिन बुलाए मेहमानों की तरह चले गए। रात को भी मैंने आपको बताया था कि बहुत कोशिश की, ढूंढने की कि नकवी साहब कहीं से मिल जाएं। बिलावल साहब चलें, वजीर खारजा भी रह चुके हैं इससे पहले अमेरिका के अंदर, उनकी लॉबिंग बड़ी तगड़ी है, तो हो सकता है बिलावल साहब कहीं पे नजर आ जाएं। लेकिन शोमिया किस्मत, क्योंकि तकरीब इंडोर थी, लिहाजा वहां पे शायद इन्हें दाखिला नहीं मिला होगा, या जो भी मसला हो गया होगा, कोई तस्वीर तक नजर नहीं आई। हाँ, भारत के लोग नजर आए, भारत के वजीर खारजा नजर आए, लेकिन ना तो हमारे बिलावल साहब नजर आए और ना ही मोहसिन नकवी नजर आया। अब पीछे जाने वालों ने जाहिर है कहा होगा कि इतना खर्चा करके भेजा है, स्पेशल तैयारों पे भेजा है, बिजनेस प्लस आपको टिकटें करवा के दी हैं, आपने ये क्या किया? आप गए ना अमेरिका, यहां पीछे रोला पड़ गया है, सारे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान कहां पे खड़ा है, कह रहे हैं किधर है पाकिस्तान से जो लोग गए थे। खबरें चलवाई गई जराए से कि बिलावल का टिकट आ गया, फलाने का टिकट आ गया। अब कोटा पूरा करने के लिए मोहसिन नकवी ने एंट्री मारी है, अमेरिका से 2-4 गोरे पकड़े हैं। जाहिर है अमेरिका के अंदर आप होंगे तो आपको वहां पे जो लोग मिलेंगे वो तो गोरी चमड़ी वाले ही होंगे। जाहिर है जो वहां पे मेहमान थे, कोई बरतानवी गया होगा, कोई रिटायर्ड होगा, कोई हाजिर सर्विस होगा, कोई सैनिटर होगा, गोरी चमड़ी वाला बस होना चाहिए। छोड़ दें वो कौन थे, तो 2-4 मोहसिन नकवी ने गोरी चमड़ी वाले पकड़ लिए। ये स्माइल करें, किसी की मिन्नत की होगी कि भाईजान एक मोबाइल में फोटो बनाइएगा, किसी को कहा होगा कि एक्सक्यूज मी, वो जैसे शहबाज शरीफ वारदात डालते हैं ना, शहबाज शरीफ तो फिर भी वजीर आजम है, कोई ना कोई फोटो बना ही लेता है, धक्के से ही घुस जाते हैं। तो नकवी ने भी वही किया कि किसी को कैमरा पकड़ाया कि प्लीज एक तस्वीर तो बनाइएगा, और किसी गोरे या गोरी को पकड़ा कि एक फोटो आपके साथ बनवानी है, आपका बड़ा फैन हो, तो उन्होंने कहा होगा कि बनवा लें, और उसके बाद पाकिस्तान में वो तस्वीरें जारी की गई हैं। आप अब ये जिन लोगों के साथ मुलाकात इन्होंने की है, उनके नाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, मुश्किल नाम है, अगर गलती हो जाए तो माजरत खा हूं। वाशिंगटन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी इशाइये में शिरकत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इशाइये में पुरतकबाक इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर कांग्रेस और अहम शख्सियात से मिले। मोहसिन नकवी ने सेनेटर टॉमी ट्यूबरवेल, इनसे मुलाकात की। मेंबर कांग्रेस केन क्लोरेट से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने साबिक बरतानवी लिज ट्रास, अब पता नहीं ये किस दौर के अंदर वजीर आजम रहे हैं अमेरिका में, पिछले कोई 10 सालों के अंदर मैंने तो ये नाम नहीं सुना कि साबिक वजीर आजम लिज ट्रास, अगर आपने सुना है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। गवर्नर मैसी पी फिलिप बर्नेट से भी मिले, मुलाकात में बाहमी उमूर, दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अब नाज़रीन कराम, आप मुझे ये बताएं, ये जो मैंने नाम लिए हैं, कोई भी नुमाया नाम इसमें है? कोई रिटायर्ड है, कोई बरतानिया का पुराने दौर का वजीर आजम है, और उनसे बाहमी उमूर, कोई ट्रंप के साथ इनकी फोटो आई, कोई ट्रंप के वजीर खारजा के साथ फोटो आई, किसी ऑफिशियल के साथ तस्वीर आई,
बहरहाल ये तमाशा हो रहा है और फिर ट्रंप ने आते ही पहले ही दिन सरप्राइज दिया है और ट्रंप की जानिब से इक़्तिदार में आने के पहले दिन ही सदर जो बाइडन के 80 फैसलों और इक़दामात को उड़ा कर रख दिया और ट्रंप ने वार्निंग भी दे दी है कि कैपिटल हिल में जो आपने मेरे बंदे पकड़े थे 1500 के करीब लोग जो आपने हॉस्टेज बना रखे हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यानी ट्रंप की जानिब से कहा गया कि जो हमारे लोग गिरफ्तार नहीं हॉस्टेज जो आपने अगवा किए हुए हैं मुग़वी हैं जो हमारे बंदे वो फौरी तौर पर बंदे सामने लाए जाएं। फिर एक और खबर सुन लें, आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात पर वजीर आजम को ब्रीफ किया गया। यानी शोर मचा हुआ है वो जब से खबर आई कि आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात हुई उस वक़्त से ये जो मुलाकात है ये डिस्कस हो रही थी कि मुलाकात में ये हुआ ये नहीं हुआ, मुलाकात सियासी नहीं थी, मुलाकात सिक्योरिटी पर थी। यानी वजाहतों पर वजाहतें हो रही हैं, सिक्योरिटी ज़राए से वजाहतें आ गई। उसके बाद DGISPR ने किसी तकरीब में वजाहत की और उसके बाद अब जियो पर अंसार अब्बासी ने कहा कि वो ब्रीफ किया गया है। आप वाकई ये समझते हैं, आप वाकई ये समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि आर्मी चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को कहा गया होगा कि सर पहले तो आपको सल्यूट है और उसके बाद वो जो मुलाकात हुई थी ना, पहले तो सॉरी गलती हो गई, आपसे पूछा नहीं है, बड़ी गलती हो गई, आइंदा आपसे पूछ के मुलाकात करेंगे। तो हुजूर ये जो मुलाकात हुई है हमने इसमें कोई और बात नहीं की, बस सिक्योरिटी पर बात हुई है। तो ये तमाशे इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान से क्या कहा जा रहा है, इमरान खान का जवाब क्या है। एक तो हामिद मीर कहते हैं हुकूमत तो खुद इमरान खान से कह रही है कि भाई हम तुम्हें रिहा करने को तैयार हैं लेकिन तुम भी हमें बदले में कुछ दो, रिहा होकर चुप करके बैठ जाओ और हुकूमत को चलने दो। लेकिन इमरान खान ये बात मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत भी इमरान खान से NRO मांग रही है और इस पर ये जो हामिद मीर का दावा है इस पर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि पहले हालात दुरुस्त करो फिर मेरे बयानात भी ठीक हो जाएंगे। यानी ये जो कहते हैं ना कि ट्विटर पे बयान आते हैं, तनकीद होती है, अर्दली कहा जाता है या खान 2 कहा जाता है, तो कहा गया है कि पहले आप हालात ठीक करें फिर मेरे बयानात भी ठीक हो जाएंगे। अब ट्रंप से मसला क्या है, मुशाहिद हुसैन सैयद इनका नून लीग से ताल्लुक़ रहा है, कहते हैं हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान का गारंटर बन जाए। यानी वो कहे कि छोड़ दें इमरान खान को, मैं गारंटी देता हूँ वो इमरान खान की रिहाई की बात करेगा। इमरान खान की लॉबी पाकिस्तानी सरकारी लॉबी से ज़्यादा मजबूत है। तो अब यहाँ पे भी ये खौफ है कि जिन लोगों को भेजा गया अमेरिका में वो तो बुरी तरह से पिट गए हैं। अब आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है और जो डेवलपमेंट हुई है ज़रा मैं आपके सामने रख दूं क्योंकि मामला बड़ा संगीन हो चुका है। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस हों या जजेस कमेटी दोनों अदालती जुडिशल ऑर्डर के पाबंद हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से आज बताया गया कि चाहे कोई चीफ जस्टिस हो चाहे कोई जज हो, जो जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डर था ना वो उसके पाबंद थे और किसी भी आपके इंतजामी सतह पे जुडिशल ऑर्डर को नहीं उड़ाया जा सकता, बेंच नहीं तब्दील हो सकता। और कमेटी को किसने इख्तियार दिया कि वो केस वापस ले? ये मंसूर अली शाह ने कहा, जिस पे रजिस्ट्रार ने कहा कि ये तो हम बताएंगे कि कमेटी केस लगा सकती है तो वापस भी ले सकती है। यानी अगर तो कमेटी केस लगा सकती है, अगर फिक्स करने का इख्तियार है कमेटी के पास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, तो वो केस वापस भी ले सकती है। जिस पर मंसूर अली शाह ने कहा ये तो हम बताएंगे कि कमेटी केस वापस कैसे ले सकती है, ये ज़रा पता चलेगा। और फिर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है ये मैं आपको बता दूं, क्या आप बेंचेस इख्तियार का केस जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट को भेज सकते हैं? यानी आज मामला फुल कोर्ट की तरफ चला गया है। अदालत ने पूछा कि क्या आप बेंचेस इख्तियार का केस जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट को भेज सकते हैं? आर्टिकल 191 फुल कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं करता, ये बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा। यह अदालत 26वीं आईनी तरमीम के तहत बेंचेस इख्तियारात का केस फुल कोर्ट को भेज सकती है, यह भी बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा। माजी में जब भी किसी बेंच ने ऑर्डर से बड़े बेंच के लिए फाइल भेजी उस पर अमल दरामद हुआ। इस वक्त बेंचेस इख्तियारात का केस हमारे सामने नहीं है। अच्छा, क्या हम तौहीन अदालत का केस सुनते हुए ऐसा जुडिशल ऑर्डर कर सकते हैं? ये जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा। टैक्स मुकदमे में एक फरीक के वकील जस्टिस शाहिद जमील, ये साबिक जज हैं, वो भी रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने कहा कि अदालत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके मुकदमा फुल कोर्ट को भेज सकती है। तौहीन जस्टिस शाहिद जमील ने अदालत का नोटिस भी 3 रुकनी बेंच ने किया था। क्या
पहले ये केस वापस 3 रुकनी बेंच को ना भेजा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक इस केस को काफ़ी हद तक सुन चुकी हैं, लिहाजा साबिक लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कह दिया कि यह केस फुल कोर्ट के पास जा सकता है। अब अदालत ने क्या किया? अदालत ने अपने मुआविनीन, जिसमें हामिद खान और मुनीर मलिक हैं, दोनों सीनियर वकील हैं, उनको मुआविनीन बना दिया है और अटार्नी जनरल को तलब कर रखा है। लिहाजा अब बात याहिया अफरीदी और अमीनुद्दीन खान की सोच से भी आगे जा चुकी है। मुख्तसर ये कि ये जो जल्दबाजी के अंदर किया गया, ये अब याहिया अफरीदी के गले की हड्डी बन चुका है। फिर एक और खबर सुन लें, जो नए जज हैं उन्होंने पहला फैसला जारी कर दिया है। खबर है कि जस्टिस आमिर फारूक और नए तैनात जज जस्टिस इनाम अमीद मिन्हास ने चेयरमैन PARC को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन PARC को बाबर सत्तार ने बरतरफ किया। लिहाजा आते ही अमीन साहब को बिठाकर आमिर फारूक ने अपने मकासद के इस्तेमाल करने के लिए, जो तगड़े जज हैं उनको नीचा दिखाने के लिए, उनके फैसले रिवर्स करने के लिए इन कामों में अब आमिर फारूक लग चुके हैं। इसके अलावा इंट्रा कोर्ट जो PTI का इलेक्शन था, उस हवाले से भी आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। फिर जो वकला को मुलाकात नहीं करने दी जाती इमरान खान की सिक्योर माहौल में, इस हवाले से भी शिकायत दायर की गई है, नोटिस जारी हो चुका है। लिहाजा जिस तरफ मामलात जा रहे हैं, लगता यह है कि अब बड़े लेवल पे अखाड़ पछाड़ होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तूफान आ चुका है, ये तूफान अब इतनी आसानी के साथ नहीं थमने जा रहा। ये जस्टिस याहिया अफरीदी और अमीनुद्दीन खान को और इस 26वीं आईनी तरमीम को किसी किनारे पे पहुंचाकर ही दम लेगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।